सबके मन में एक ही क्वेश्चन है, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करे या ना करे, या फिर जो ऑलरेडी गोल्ड एंड सिल्वर आपने बाय किया था कुछ टाइम पहले उसमें से एग्जिट करना सही रहेगा या फिर और गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं सारे आपको क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के बाद कि आपको गोल्ड एंड सिल्वर का क्या करना है। हमने काफी टाइम से गोल्ड एंड सिल्वर पर डिटेल में बात नहीं करी और आज की वीडियो में मैं इतने डिटेल्स पॉइंटर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपकी आंखें खुलने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी क्लैरिटी के लिए। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। गुड न्यूज क्या है? सेबी रजिस्ट्रेशन रिसर्च एनालिस्ट हम बनने वाले हैं, ऐसा मैंने आपको बहुत दिन पहले 7 या 9 अगस्त को बोला था। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम ऑफिशियली अब सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन चुके हैं और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और काफी जल्दी जो है हम आपको ट्रेड्स देना स्टार्ट करने वाले हैं। सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर ट्रेड्स? प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड भी बन गए हैं तो एक प्रोसेस होता है हर एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का, उस प्रोसेस को समझने में कुछ दिन लगेंगे। इसलिए अब नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड जो है वो आफ्टर जन्माष्टमी यानी कि 3 सितंबर के बाद आएगा और 3 सितंबर के बाद जो भी पहली हर्षवन एपिसोड आएगा उसके लिए रेडी रहो, बिकॉज उसी हर्षवन एपिसोड में बताऊंगा कि मैं कब से आपको ट्रेड्स देना स्टार्ट करने वाला हूं, कहां आपको ट्रेड्स मिलने वाले हैं, हर एक चीज डिटेल में हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट की। लास्ट एपिसोड में जैसा बताया था मार्केट में सेम हुआ। आप देख सकते हैं, सिंपल शब्दों में बताकर गया था कि मार्केट काफी दिन से एक फॉल दे रही है और अभी जो DI FI का डेटा आया है प्लस जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से हम एक रैली जो है मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रैप जोन की अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है तो उसके बाद मार्केट में 24268 लेवल तक हम सोच सकते हैं बाइंग का, एंड देन उसके बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत क्लियरली आपको मैं बताकर गया था। अच्छा, यहां से मार्केट यहां तक जा सकती है ये भी बताकर गया था कि एटलीस्ट ट्रैप जोन तक जाना ही चाहिए। वो हमारा गैप अप ही हो गया और सारा मूव गैप अप के अंदर निकल गया, तो इसका तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। लेकिन अगर मार्केट ट्रैप जोन के ऊपर ओपन होती है तो तेजी से मार्केट जो है वो 24268 तक नहीं जा पाएगी, ये भी बताकर गया था। आप देख सकते हैं कैसे रेंज बाउंड मार्केट जो है वो 24268 तक जो है हमारी पहुंची है। उसके बाद 24268 से हमारा रिवर्सल आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट टेंस क्या है मार्केट के लिए? मेरा नेक्स्ट जो एनालिसिस है मार्केट के लिए वो सेम रहेगा। अगर मार्केट ट्रेड जोन में आती है तो अगेन यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रैप जोन में जाती है तो हम थोड़ा शांति से बैठ जाएंगे। फिर ट्रैप जोन में अगर अगेन अपर साइड ब्रेकआउट होगा, जो कि कम चांसेस है आजकल के माहौल को देखकर, अगर होगा तो फिर अगेन हम 24268 तक सोच सकते हैं। डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन करती है मार्केट तो 23923 एंड 23795 तक हम जो है मार्केट में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं प्राइस का। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था अगर मार्केट ट्रैप जोन में रहती है तो आपको थोड़ा संभल कर काम करना है और कोशिश करना है अवॉइड करने का। जब तक ट्रैप जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा हम मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर चल भी वही रहा है, मार्केट कोई वन साइड मूव दे नहीं रही है, सिर्फ ट्रैप कर रही है। इस मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोगों का प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। एक बार ट्रैप जोन ब्रेक होगा तो 58227 एंड 58809 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट के जाने का। यहां से एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम ग्रीन जोन हमारा आएगा मार्केट 56671 56076। एक बार मार्केट इस लेवल पर आती है तो मैं यहां से एक बार रिवर्सल का एक्सपेक्ट जरूर कर सकता हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे आज हम बात करने वाले, जो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ दिनों से काफी ज्यादा मूवमेंट्स आ रही है। जस्ट चेक दिस गाइस, डायरेक्ट मार्केट के अंदर रैली आई है। यहाँ पर हमारे ग्रीन जोन जो मैं आपको देकर गया था, ग्रीन जोन से मार्केट में रिवर्सल आया। ये सेम ग्रीन जोन क्रिप्टो क्लब में दिया था, बट अब क्रिप्टो क्लब में हम ट्रेड्स देना थोड़े टाइम के बाद बंद करने वाले, बिकॉज हम सेबी रजिस्टर्ड बन जाएंगे तो क्रिप्टो में हम ट्रेड्स नहीं दे सकते। इस रीजन की वजह से रेड जोन बताकर गया था आपको। अगर रेड जोन के अंदर ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो 4646 तक जा सकती है। ये बहुत क्लियरली आपको बताकर गया था लास्ट एपिसोड में, वहां तक मार्केट जा भी रही है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी मार्केट अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में पहुंच चुकी है। अगर मार्केट ने 71.20906 क्रॉस कर दिया एक बार, हम एक अच्छा मूवमेंट रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में अप टू 83.50300 जोन। लेकिन क्या हमें गोल्ड एंड सिल्वर अब बाय करना चाहिए या फिर और ज्यादा रैली एक्सपेक्ट करनी चाहिए? ये रैली आ सकती है या नहीं आ सकती है? पहली बात तो इतनी तेज मूवमेंट आ क्यों रही है? आप देखेंगे तो सिल्वर के अंदर पिछले कुछ दिनों से 3 अगस्त से लेकर यानी कि लगभग 18 दिन हुए हैं। 18 दिन में सिल्वर 22.5% बढ़ चुका है। ऐसा क्या हुआ है मार्केट में एकदम से कि सिल्वर के अंदर 22.5% की मूवमेंट आ गई? अगर मैं गोल्ड की भी बात करूं तो गोल्ड ने भी एक अच्छा मूव दिया है। आप देखिए 13.5% गोल्ड में बहुत बड़ी बात है। 17 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर 13.5%, 14% का रिटर्न गोल्ड में एक महीने के अंदर अंदर, एक महीना भी ज्यादा बोल रहा हूं, 15 दिन के अंदर अंदर गोल्ड में 14-15%। ऐसा क्या हुआ मार्केट में
कि इतना बड़ा मूव आ गया, बिटकॉइन भी भाग रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर भी भाग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है मार्केट में? इसको थोड़ा समझना जरूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर में मूव क्या आ सकता है। उसको समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट जो बहुत बड़ी चीज हुई है वो है यूएस ट्रेजरी सरप्राइज बाय बैक, या फिर हम कह सकते हैं लिक्विडिटी बाय बैक। यूएस के ऊपर बहुत कर्जा है, कर्जा को चुकाने के लिए यूएस ने अपने बॉन्ड्स बेचे थे। बॉन्ड्स से क्या है कि यूएस ने बोला आप मेरे बॉन्ड्स खरीदो और आप मुझे पैसा दो, उसके रिटर्न में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। जैसे एफडी में आप बैंक में पैसा डालते हो और एफडी पे आपको रिटर्न मिलता है, वैसे ही आप यूएस का बॉन्ड खरीदो और उसके एक्सचेंज में आपको रिटर्न मिलेगा। ये बोलकर सबको बेच दिया। अब जो है यूएस बोल रहा है यार मैं क्यों किसी को फिक्स रिटर्न दूं, इससे बेटर है मैं अपने जो मैंने बॉन्ड्स बेचे थे वापस खरीद लेता हूं। तो पहले क्या करा, यूएस ने बॉन्ड्स को सेल किया, फिर अब वो बोल रहा है कि मैं इसी जो बॉन्ड को सेल करा है अब मैं बाय करूंगा, वो भी 2x स्पीड से। यानी कि पहले अगर मैं $2 बिलियन बाय कर रहा था तो अब मैं $4 बिलियन जो है वो बाय करूंगा। एकदम से मार्केट में शॉक लगा। ये क्या हुआ? आपको अभी शॉक नहीं लगा होगा, बिकॉज अभी आपको मतलब नहीं समझ आया कि इसका गोल्ड एंड सिल्वर पर क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो यूएस जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है, यूएस जो है वो बॉन्ड्स को बेचता है। अगर यूएस ही बॉन्ड्स को खरीदना स्टार्ट हो जाएगा तो डिमांड जो है वो बॉन्ड की बढ़ेगी, डिमांड ऑफ बॉन्ड जो है वो इंक्रीज होगी। और किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। तो लेट्स से 2025 में किसी ने $100 का जो है वो बॉन्ड लिया और उसको 4% इंटरेस्ट जो है वो यूएस देने के लिए रेडी हो गया। यानी कि अगर आप $100 इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड में तो आपको साल का बिना किसी रिस्क के 4% इंटरेस्ट यूएस गवर्नमेंट देगी। अब क्या हुआ, 2026 के अंदर यूएस डॉलर ने इतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट कर दी, इतने बॉन्ड्स वो खुद के खरीदने लग गया, इसका प्राइस बढ़कर हो गया $105। लेकिन आप बोलोगे ये तो अच्छा है, ये नेगेटिव पॉइंट कैसे हुआ? नेगेटिव पॉइंट है। तो प्राइस बढ़कर $105 हो गया, लेकिन रिटर्न जो है वो जो 4% इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो तो $100 पे ही मिल रहा है। यानी कि 100 का अगर 105 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4% $105 पे मिलेगा, नहीं, ये 4% $100 पर ही मिलेगा। अगर ये बढ़कर 2027 में $150 भी हो जाता है तब भी जो इंटरेस्ट है वो 4% पर ही मिलेगा। तो $100 का 4% कितना होता है? $4। ठीक है, अब मैं $105 खर्च करने के बाद $4 मिलेगा, $150 खर्च करूंगा तब भी मुझे $4 ही मिलेगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है ये जो यील्ड है, ये जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, 3.2% और फिर 2.5%। तो इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है। तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। इस रीजन की वजह से जो कंट्रीज है जो इसमें पैसा डाल रहे थे, इन्वेस्टर जो पैसा बॉन्ड के अंदर डाल रहे थे, जो बॉन्ड्स को खरीद रहे थे, अब वो बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर रहे हैं। बिकॉज वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों बॉन्ड के अंदर पैसा लगाऊं अगर मेरे को इंटरेस्ट कम मिलेगा। इंटरेस्ट कम करने के चक्कर में जो है यूएस के जो बॉन्ड्स है, जो इन्वेस्टर और जो गवर्नमेंट्स है वो सेल करना स्टार्ट कर चुकी है। अब अगर सेल करा तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर पैसा आएगा। जब मार्केट में पैसा आया तो पैसा कहाँ जाएगा? जो दूसरे एसेट है या फिर दूसरी करेंसीज है उसके अंदर पैसा जाएगा। दूसरा एसेट मतलब जब से सबसे सेफ एसेट कौन सा है? गोल्ड एंड सिल्वर। इसी रीजन की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर या फिर बिटकॉइन के अंदर जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज यूएस बॉन्ड से पैसा निकल रहा है और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ये तो हो गया पहला सेटबैक। अब क्योंकि बॉन्ड का प्राइस बढ़ा, इंटरेस्ट कम हुआ, सबने सेल किया तो डॉलर का प्राइस भी घटा। उसके साथ साथ एक और शॉक लग गया, वो शॉक नंबर 2 है वीक इकोनॉमिक एंड जॉब डेटा। तो इकोनॉमिक और जॉब डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री का। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेटा मतलब कि कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, सेल्स कैसी हो रही है, बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस पॉजिटिवली चल रहा है, लोग कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, जॉब्स जो है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। तो जितना एक्सपेक्टेशन थी कि ये डेटा आएगा उससे बहुत खराब आया है। आपको एक्सपीरियंस करवाता हूं मैं कितना खराब है। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी कि जॉब्स अब की बार 80,000 से इंक्रीज होगी। ठीक है, 80,000 से इंक्रीज होगी, लेकिन रियलिटी क्या आई? 23,000 जॉब्स जो है वो कम हुई है। बढ़ना तो छोड़ो, एक भी जॉब बढ़ी नहीं है। लेट्स से अगर 1 लाख लोग काम कर रहे थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 लाख में 80,000 ऐड होंगे, तो 1,80,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में फिगर क्या आई? 23 माइनस हो गए। यानी कि अब जो है जॉब्स जो है वो कम हो गई। 1 लाख की जॉब जो थी, 1 लाख लोग जो काम कर रहे थे उनकी भी जॉब छिन गई। ये बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट था। ये हुआ ही था, उसके साथ साथ एक और डेटा आ गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर कितने लोग जो है वो जॉब्स या तो ढूंढ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। तो लेबर कितनी है एक कंट्री के अंदर, उसका जो है एक डेटा आता है।
एक्सपेक्टेशन क्या थी, 61.8% आएगा, लेकिन हुआ क्या, 61.4%, जो पिछले कई सालों में सबसे घटिया डेटा है। अब इस घटिया डेटा का मतलब क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, इसका मतलब दो है। पहला, लोगों की जॉब जा रही है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 23,000 लोग जा चुके हैं, 23,000 लोगों की जॉब जो है वो जा चुकी है। दूसरा, जो लोग जॉब्स की तलाश में थे, जो ढूंढ रहे हैं कहीं से जॉब मिल जाए, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो जॉब ढूंढना बंद कर चुके हैं। मतलब नहीं करना यार काम, अगर जॉब ही नहीं है तो नहीं करना काम। तो या तो लोगों की जॉब जा चुकी है या फिर जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे थे वो ढूंढना बंद कर रहे हैं। सो पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर जो है वो कम हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो कि सबसे नेगेटिव पॉइंट है, जो कि बताता है कि इकोनॉमी जो है वो वीक हो रही है। इस रीजन की वजह से, ये दोनों रीजन की वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि जो फेड है इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करेगा। फेड अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है तो उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट है जो बॉन्ड्स पर या फिर एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है हमें, वो भी कम होगा। लेट से एफडी पर आपको अगर 7% मिल रहा है तो आगे चलकर जो है इंटरेस्ट हमारा 6% होगा। इस रीजन की वजह से सब लोग जो है वो बॉन्ड से निकल रहे हैं, एफडी से निकल रहे हैं, और मार्केट के अंदर पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो जाएगा कहाँ, इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एकदम से इतना स्पाइक आया। जो थर्ड पॉइंट है वो तो बहुत ही अलार्मिंग है, सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग। अब ये अलार्मिंग क्यों है, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट के अंदर क्या है आप एक बार समझने की कोशिश करो। कुछ टाइम पहले यूएस ने वेनेजुला के ऊपर अटैक किया था। वेनेजुला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया रातों रात और उठाकर यूएस ले गए। याद है अंग्रेजों ने हम पर जो जुल्म करे थे, हमारा सोना, हमारा जो दौलत है उसको यहां से लूट कर अपने देश ले गए थे। उसी तरीके से यूएस जो है वो कर रहा है वेनेजुला के साथ। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि लंदन के अंदर जो रिजर्व, यानी कि कोई भी अगर कंट्री होती है तो वो अपने रिजर्व जो है वो किसी बैंक में रखती है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर स्विस बैंक हो गया। तो हर एक कंट्री का रिजर्व जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया है तो इंडिया का सारा रिजर्व जो है वो यहाँ होगा। हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ रिजर्व हो सकता है, अगर $1 ट्रिलियन हमारे पास है तो 1 ट्रिलियन में से $10 बिलियन जो है वो अमेरिका में रखे है, $10 बिलियन जो है वो इंग्लैंड में रखे है, $10 बिलियन जो है वो चाइना में रखे है, 20 बिलियन जो है वो रशिया में रखे है। इसी तरीके से हर एक कंट्री का जो रिजर्व है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। इसी तरीके से वेनेजुला का जो रिजर्व था, 31 टन ऑफ गोल्ड जो है वो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड में था। 31 टन का मतलब पता है क्या है, लगभग 40,000 करोड़ का सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में वेनेजुला का था। और यूएस ने क्या बोला है पता है, अब वेनेजुला के वासियों का इस पे कोई हक नहीं है। सारा जो राइट है उस गोल्ड के ऊपर वो यूएस के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि यूएस जो है अब वो इस 31 टन को कंट्रोल करेगा। यानी कि इसको एग्जांपल समझते हैं, आपने एक लॉकर लिया बैंक में, आपने अपना सारा आपका जो सोना है चांदी है वो सारा जो है बैंक में, बैंक के लॉकर में रख दिया। एकदम से बैंक आएगी और बोलेगी अब आपका इस पे कोई हक नहीं है, अब इस पे हमारा हक है, ठीक है। इसी तरीके से यूएस ने वेनेजुला के साथ किया कि आपके रिजर्व पर अब आपका कोई हक नहीं है, आपके रिजर्व पर अब हमारा हक है। तो जैसे ही अंग्रेजों ने हमें लूटा था उसी तरीके से अंग्रेजों ने अंग्रेजों को लूट रहे हैं, तो वेनेजुला को यूएस लूट रहा है। इसी रीजन की वजह से जो है डी डॉलराइजेशन और ज्यादा स्पीड में हो चुकी है। डी डॉलराइजेशन मतलब सारे जो कंट्रीज है वो अपने रिजर्व्स को या तो बेचना शुरू कर चुके हैं, डॉलर अगर किसी के पास है वो बेचना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो हमारा मतलब एक समझो, आप अगर बैंक हो, मैं आपके पास लॉकर में अगर एक बार आया, आपने मेरे साथ ऐसा करा कि लॉकर जब्त कर लिया, तो क्या मैं दूसरी बार आऊंगा आपके पास, बताओ? तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं जो मेरे घर पर है उसको मैं कहीं और बैंक में रखूंगा या फिर मैं बेच दूंगा, यही चीज करूंगा। इसी तरीके से जितनी कंट्रीज है अपना जो रिजर्व है यूएस की तरफ या फिर अलग अलग कंट्रीज में जो रिजर्व है उन सबको अपने देश मंगा रही है या फिर बेच रही है। बेच रही है मतलब डॉलर को बेच रही है। अगर डॉलर बिकेगा तो डॉलर गिरेगा, और डॉलर गिरेगा लोग इससे एग्जिट करेंगे, ज्यादा लोग एग्जिट करेंगे, डी डॉलराइजेशन और ज्यादा फास्ट होगी, और ज्यादा डॉलर गिरेगा, डॉलर और ज्यादा गिरेगा, और उसके रीजन की वजह से बॉन्ड यील्ड भी गिरेगी। बॉन्ड यील्ड गिरेगी तो उस रीजन की वजह से क्या होगा, लोग अपना पैसा यहां से निकालेंगे डॉलर से, और इतना जब पैसा मार्केट में आ चुका है, सारे अगर बेचेंगे या फिर रिजर्व को अपनी कंट्रीज में लाएंगे, या तो कंट्रीज में लाएंगे या फिर और नया गोल्ड भी खरीदेंगे। तो ये सब कुछ जब चल रहा है तो हमारे पास सेफ एसेट नाम का कुछ ही एसेट्स है, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि सारी कंट्रीज जो है या तो अपना रिजर्व बेच रही है या फिर अपने देश में मंगा रही है या फिर और नया रिजर्व जो है वो इकट्ठा कर रही है। तो ये सारा जो रिजर्व बाइंग चल रही है वो गोल्ड एंड सिल्वर में चल रही है। इस रीजन की वजह से जो है गोल्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब सिल्वर की बात करें तो रिजर्व में तो रख ही रही है कंट्रीज, लेकिन
ईवी हो या फिर सोलर एनर्जी हो या फिर ग्रीन एनर्जी हो, उस तरफ से भी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो सिल्वर की इंक्रीज हो रही है, कम नहीं हो रही। इस रीजन की वजह से भी जो है सिल्वर के अंदर हमें एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला। तो हर तरीके से अगर मैं कंक्लूड करूं, ये जो यूएस ने चोरी कर रहा है उस रीजन की वजह से लोगों का ट्रस्ट बिगड़ रहा है यूएस के ऊपर, यूएस डॉलर के ऊपर। लोग डॉलर को बेच रहे हैं, लोग डॉलर को बेच रहे हैं, तो बेचने के बाद मार्केट में पैसा आ रहा है, पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो सबसे सेफेस्ट कौन सा है? गोल्ड एंड सिल्वर। इसलिए सब जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर को दबाकर बाय कर रहे हैं। अब क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर को दबाकर बाय कर रहे हैं और नया रिजर्व बनाना है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो नया गोल्ड रिजर्व बनाने के लिए और गोल्ड खरीद रही है। क्योंकि जब इतनी सारी बाइंग हो रही है तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यूएस खुद का अपना बॉन्ड जो है वो बेच रहा है, उसकी वजह से और ज्यादा यील्ड के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से और ज्यादा पैसा जल्दी से निकलकर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जा रहा है। जॉब डेटा, इकोनॉमिक डेटा बहुत वीक आया है यूएस का, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत बेकार है। इसलिए जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट था वो भी टूट चुका है। फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो और ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, तो लोग जल्दी और पैसा निकालकर एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर में आ रहा है, लेकिन सारा पैसा डॉलर में जो जा रहा था वो सारा निकलकर अब गोल्ड एंड सिल्वर या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है। अब क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है और आगे चलकर जो है काफी सारी चीजें और भी आने वाली है, तो मुझे क्या लगता है, पूरे वीडियो को कंक्लूड करता हूं, तो मुझे क्या लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर अभी बना है। और गोल्ड एंड सिल्वर तो मैं कब से आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, जब मार्केट गिरे, जब गोल्ड एंड सिल्वर गिरे, मैं तो बाय कर रहा हूँ, आपको भी मैं बाय करने के बारे में कब से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। होल्ड करना है गोल्ड एंड सिल्वर को, एटलीस्ट आपको अक्टूबर, दिसंबर और मार्च तक एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, एक सेल का अपॉर्चुनिटी देगा गोल्ड एंड सिल्वर। यानी कि अगर अभी हम बाइंग करते हैं तो एक अच्छे लेवल पर आपको, मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एग्जिट मिल पाएगी। सिंपल एंड शॉर्ट, मैं तो हमेशा से गोल्ड के अंदर बुलिश हूँ, हमेशा से सिल्वर के अंदर बुलिश हूँ। अच्छे प्राइस पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी आएगी दिसंबर और मार्च तक, मुझे लगता है उसके आसपास जो है मैं निकलने की कोशिश करूंगा। मैं आपके साथ यहीं पर हूँ, आपको अपडेट करता रहूंगा जो भी आगे अपडेट्स होंगे, लेकिन अभी के लिए आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। ये मैं कब से आपको एक साल से बोल रहा हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और अब आपको अपने गोल्ड एंड सिल्वर को कब एग्जिट करने का सोचना है। एक अच्छा प्राइस मिलेगा तो हम एग्जिट करने के बारे में जरूर सोचेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो गोल्ड एंड सिल्वर को होल्ड करने का, तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल एग्जिट का मत सोचो। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, देन उसके बाद हम दिसंबर मार्च तक का एक टाइम पीरियड लेकर चल सकते हैं, जहां पर एक रिकॉर्ड हाई पर हम जो है सेलिंग का सोच सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड गाइस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, कॉन्फिडेंस मिला होगा, और इसी तरीके से मैं आपको और ज्यादा क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोवाइड करता रहूंगा इस चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। आपको क्लैरिटी मिली या नहीं मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।